दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर बड़नगर नाम का कस्बा था। यहाँ ज्यादातर लोग खेती बाड़ी या छोटे छोटे धंधों से अपना गुजारा करते थे। शहर से गांव को जोड़ने वाली एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग काला रास्ता कहते थे। लोगों का कहना था कि उस सड़क पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कई बार लोगों ने रात के वक्त वहां एक पीला स्कूटर चलते देखा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पर बैठा कोई दिखाई नहीं देता था। कुछ कहते थे कि स्कूटर पर एक औरत बैठी होती है जिसके बाल चेहरे पर झूल रहे होते हैं और उसकी आंखें चांद की तरह सफेद चमकती हैं। लेकिन ये सब बातें लोग सिर्फ सुनी सुनाई मानकर टाल देते थे। इस कस्बे में रहने वाला रवि मिश्रा 22 साल एक साधारण लड़का था। वो कॉलेज का छात्र था और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी की छोटी सी किराने की दुकान में हाथ बटाता था। घर में उसके माता पिता और एक छोटी बहन रिया 16 साल थी। रवि को रोमांचक चीजों में दिलचस्पी थी। भूत प्रेत की कहानियां, अजीब जगहों पर घूमना, ये सब उसका शौक था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही शौक एक दिन उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। 12 दिसंबर की दोपहर थी। रवि अपनी बाइक से कॉलेज से लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नजर उस काले रास्ते पर पड़ी। वहां दूर से एक पीला स्कूटर खड़ा दिखाई दिया। रवि ने सोचा, यह वही स्कूटर तो नहीं जिसके बारे में लोग कहते हैं। जिज्ञासा के कारण वो बाइक रोककर स्कूटर के पास पहुंचा। स्कूटर पुराना था लेकिन चमक रहा था जैसे अभी नया खरीदा गया हो। उसकी सीट पर हल्की नमी थी, मानो कोई अभी अभी बैठकर गया हो। रवि ने डरते डरते स्कूटर को हाथ लगाया। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसके कान में किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। 12 बजे मैं तुझसे मिलूंगी। रवि तुरंत पीछे हट गया। उसके चारों ओर सन्नाटा छा गया। वो जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करके घर भागा। रात को जब रवि सो रहा था तो उसे सपना आया। वो उसी स्कूटर पर बैठा था और उसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी। उसके बाल खुले थे, चेहरे पर अंधेरा और आंखें सफेद चमक रही थीं। औरत ने धीरे से उसके कान में कहा, तू बच नहीं पाएगा, 12 बजे मैं तेरे साथ रहूंगी। रवि पसीने पसीने होकर उठ बैठा। घड़ी देखी, ठीक रात 12 बज रहे थे। अगले दिन जब रवि दुकान पर बैठा था तो उसके मोबाइल पर अचानक एक मैसेज आया। भेजने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैसेज साफ लिखा था, आज दोपहर 12 बजे फिर उसी सड़क पर आना, नहीं आया तो तेरे घर वाले हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। मैसेज पढ़कर रवि के हाथ कांप गए। अब यह कोई संयोग नहीं था। रवि उस मैसेज को देखता रहा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। मोबाइल उसके हाथ से लगभग छूट ही गया। वो सोच रहा था, आखिर किसने भेजा ये मैसेज और कैसे किसी को मेरे सपने की बात पता चल सकती है। उसके माथे पर पसीना था, जबकि दिसंबर की ठंडी हवाएं बाहर बह रही थीं। शाम को रवि ने अपने सबसे करीबी दोस्त अंकित और फैजल को यह मैसेज दिखाया। अंकित हंसते हुए बोला, यह सब बकवास है, किसी ने तेरे साथ मजाक किया है। लेकिन फैजल थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, भाई मैंने भी सुना है कि उस काले रास्ते पर दोपहर 12 बजे और रात 12 बजे कुछ अजीब होता है। लोग कहते हैं कि वहां एक औरत की आत्मा फंसी हुई है, शायद वही। रवि की रूह कांप गई। उस रात घर में अजीब माहौल था। रवि की मां सुनीता देवी पूजा कर रही थी, लेकिन उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती। पिता सुरेश मिश्रा अचानक बोले, रवि बेटा, आजकल तेरा चेहरा उतरा उतरा क्यों रहता है, सब ठीक तो है? रवि झूठ बोल गया, हाँ पापा, बस पढ़ाई का टेंशन है। लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन घबराहट से भरा हुआ था। अगले दिन सुबह से ही रवि बेचैन था। बार बार घड़ी देखता और हर मिनट उसे भारी लगता। आखिरकार जब घड़ी में 11:50 हुए, उसने तय किया कि चाहे जो हो उसे उस सड़क पर जाना ही पड़ेगा। उसने अपनी बाइक उठाई और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। सड़क सुनसान थी। पेड़ों की छाया और सर्द हवा उस जगह को और भी डरावना बना रही थी। जैसे ही घड़ी की सुई ने 12 बजाए, रवि को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सनसनी महसूस हुई। वही पीला स्कूटर सड़क के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी सीट पर कोई बैठा था। एक औरत, सफेद कपड़े, खुले बाल और सफेद चमकती आंखें। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और रवि को घूरते हुए बोली, तू आया, अब कभी नहीं जाएगा।
रवि का गला सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे। अचानक वो औरत स्कूटर स्टार्ट करके उसकी ओर बढ़ने लगी। स्कूटर का शोर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर की दहाड़ हो। रवि घबराकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और तेज भागता है, लेकिन जितना तेज वो भागता वो पीला स्कूटर उतनी ही रफ्तार से पीछे आता। पीछे से औरत की चीख सुनाई देती, भाग मत, 12 बजे तू मेरा है, सिर्फ मेरा। रवि की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो जितना बचने की कोशिश करता, स्कूटर उतना करीब आता जाता। जैसे ही रवि ने स्पीड बढ़ाई, सामने से ट्रक आ गया। रवि ने ब्रेक लगाया और किसी तरह बच निकला, लेकिन जब उसने पीछे देखा, वो पीला स्कूटर गायब हो चुका था। सिर्फ ठंडी हवा और सड़क पर जलती हुई रबर की गंध बाकी थी। रवि का शरीर कांप रहा था। वो किसी तरह बाइक मोड़कर वापस कस्बे में पहुंचा, लेकिन एक चीज उसने नोट की। उसकी बाइक के शीशे में पीछे वाली सीट पर किसी औरत का धुंधला सा साया बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। रवि जब घर पहुंचा तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मां ने देखते ही पूछ लिया, क्या हुआ बेटा, ठीक तो है? तू इतना घबराया क्यों है? रवि कुछ बोलना चाहता था, लेकिन गला सूख रहा था। वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और पानी पिया। फिर जैसे ही आईने में देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और सफेद आंखें। उसके कानों में आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, अब तू बच नहीं पाएगा। रवि ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो साफ खड़ी थी। उसके हाथ कांपने लगे। वो डर के मारे कमरे से बाहर भागा। शाम को जब सब लोग खाना खा रहे थे, तभी रवि की बहन रिया अचानक कांपने लगी। उसकी आंखें उलट गईं और उसने अजीब सी आवाज में कहा, रवि, तूने 12 बजे स्कूटर वाली को क्यों देखा? अब हम सबको भुगतना पड़ेगा। सब लोग हक्का बक्का रह गए। मां ने जल्दी से पूजा की किताब उठाई और मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर बाद रिया बेहोश होकर गिर गई। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ठान लिया कि अब वो अपने दोस्तों को सब कुछ सच सच बताएगा। अगले दिन रवि ने अंकित और फैजल को बुलाया। उसने सब कुछ बताया, स्कूटर, औरत, पीछा और आईने वाली घटना तक। अंकित ने सुना तो हंसते हुए बोला, ये सब तेरे दिमाग का वहम है। लेकिन फैजल का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, नहीं यार, ये सब रियल लग रहा है। मेरे दादाजी कहते थे कि इस काले रास्ते पर पहले एक औरत का हादसा हुआ था। शायद वही आत्मा है। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन ये मुझसे क्यों चिपक रही है? फैजल ने धीमे स्वर में कहा, शायद उसने तुझे चुन लिया है। उस रात रवि सोने की कोशिश कर रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। घड़ी ने जैसे ही रात 12 बजे, खिड़की अपने आप खुल गई। वो औरत खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, चल स्कूटर पर बैठ जा, वरना तेरे अपने मर जाएंगे। रवि डर से पसीने पसीने हो गया। वो चीखने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुला और उसकी मां अंदर आई। लेकिन मां को कुछ दिखाई नहीं दिया। उनके आते ही वो औरत गायब हो गई। सुबह जब रवि उठा तो उसने अपनी बाइक देखी। उसकी सीट पर गीली मिट्टी और औरत के पैर के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मतलब वो औरत अब सिर्फ सपना नहीं रह गई थी, वो सच में उसके साथ घूम रही थी। रवि अब समझ चुका था कि मामला बहुत गहरा है। उसने ठान लिया कि इस रहस्य को सुलझाना ही पड़ेगा, वरना ये औरत उसकी और उसके परिवार की जान ले लेगी। अगले दिन रवि, अंकित और फैजल तीनों काले रास्ते पर मिले। रवि ने कहा, हमें यह जानना होगा कि उस औरत के साथ हुआ क्या था। जब तक हमें सच नहीं पता चलेगा, हम बच नहीं पाएंगे। फैजल ने कहा, मेरे अब्बा कहते थे कि पास के गांव में एक बूढ़ी औरत है, सावित्री दादी। वो बहुत पुरानी घटनाएं जानती हैं। शायद वही हमारी मदद कर सकें। तीनों उसी गांव की ओर चल पड़े। गांव में एक जर्जर सा कच्चा मकान था। वहीं सावित्री दादी रहती थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल और कमजोर आवाज। रवि ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, दादी, हमें काले रास्ते और उस पीले स्कूटर वाली औरत के बारे में बताइए। सावित्री दादी ने सुना तो उनकी आंखों में डर झलक गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये 25 साल पुरानी बात है।
यहाँ एक लड़की रहती थी, सुलोचना। बहुत सुंदर थी, सबकी प्यारी। उसने अपने प्रेमी से छुपकर शादी करने की कोशिश की। 12 बजे दिन में दोनों उसी पीले स्कूटर पर भाग रहे थे, लेकिन गांव वालों ने पीछा किया और सड़क पर ट्रक से टकराकर दोनों की मौत हो गई। लड़के की आत्मा तो शांत हो गई, लेकिन लड़की की आत्मा वहीं भटक रही है। कहते हैं कि उसकी आत्मा हर उस लड़के को चुनती है जो दोपहर 12 बजे उस रास्ते से गुजरता है। रवि और उसके दोस्तों की रूह कांप गई। सावित्री दादी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, अगर तू सचमुच उस स्कूटर को देख चुका है तो समझ ले कि अब वो औरत तुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी आत्मा चाहती है कि कोई लड़का हमेशा के लिए उसके साथ रहे। अगर तू नहीं माना तो तेरे अपनों को वो मौत दे देगी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुका था कि खतरा अब सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है। उस रात रवि बेहद डर के साथ अपने कमरे में लेटा। उसने दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की पर पर्दा डाल दिया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। घड़ी में जैसे ही रात 12 बजे पूरा कमरा ठंडा हो गया। पर्दा अपने आप उड़ने लगा और फिर वो औरत कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा आधा सड़ा हुआ था, लेकिन आंखें अब भी सफेद चमक रही थी। उसने कहा, मैं सुलोचना हूं और तू अब मेरा पति होगा। तू भाग नहीं सकता। रवि चीख पड़ा। उसकी आवाज सुनकर रिया दौड़ कर आई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। रिया दरवाजा पीट पीट कर चिल्ला रही थी, भैया दरवाजा खोलो। अंदर से सिर्फ रवि की चीखें आ रही थी। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, रवि बेहोश पड़ा था। उसकी बांह पर खून से लिखा हुआ था, 12 बजे दोपहर तेरा और मेरा मिलन। रवि जब बेहोशी से उठा तो उसके शरीर में जान ही नहीं थी। माँ, पापा और रिया सब उसके पास बैठे रो रहे थे। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, बेटा तुझे हुआ क्या है? ये शरीर पर खून से किसने लिखा? रवि कुछ कह नहीं पाया। उसके दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, 12 बजे दोपहर में तेरा और मेरा मिलन। दोपहर में रवि ने अंकित और फैजल को बुलाया। उसने बांह पर बने शब्द दिखाए। अंकित तो डर के मारे चुप हो गया, लेकिन फैजल ने धीरे से कहा, भाई अब साफ है, वो आत्मा तुझे अपनी तरफ खींच रही है। हमें कोई उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। अंकित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, चलो किसी पंडित या ओझा से बात करते हैं, सिर्फ वही इसका इलाज बता पाएगा। तीनों एक पुराने ओझा भैरवनाथ के पास पहुंचे। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में चिमटा। उसने रवि को देखते ही कहा, तू तो मौत की छाया में जी रहा है। तेरे पीछे एक आत्मा है और वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। रवि कांपते हुए बोला, क्या मैं बच सकता हूं? भैरवनाथ ने कुछ देर मौन रहकर कहा, बच सकता है, लेकिन आसान नहीं। उस औरत की मौत अधूरी थी, इसलिए उसकी आत्मा अपवित्र है। तुझे हर हाल में उसके मरने की असली जगह जाकर उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तू असफल हुआ तो तेरा भी वही हाल होगा। उस रात रवि ने कोशिश की कि जल्दी सो जाए, लेकिन आधी रात होते ही पूरा घर ठंडा हो गया। चारों ओर सन्नाटा और अचानक दरवाजे पर दस्तक। रवि डरते डरते दरवाजे के पास गया। बाहर झांक कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो सीधे उसके कमरे तक जाते थे। वो धीरे धीरे पीछे हटा और तभी उसके कान में आवाज आई, 12 बज गए, अब चल मेरे साथ। रवि ने चीख मार दी। उसकी चीख सुनकर पूरा घर जाग गया। अब की बार आत्मा ने घर को नहीं छोड़ा। अचानक रिया अपने आप हवा में उठ गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसने वही औरत जैसी आवाज निकाली, अगर रवि मेरे साथ नहीं आया तो मैं इसकी जान ले लूंगी। मां चिल्लाई, बचाओ, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन रिया का शरीर हवा में कांप रहा था। रवि ने डरते डरते कहा, ठीक है, मत मारो इसे, मैं आऊंगा। जैसे ही रवि ने यह कहा, रिया जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अब सबको यकीन हो गया कि यह मामला सिर्फ सपना नहीं है। सुलोचना की आत्मा सचमुच रवि को अपने साथ ले जाना चाहती है। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, रवि को मोबाइल पर फिर मैसेज आया, कल दोपहर उसी काले रास्ते पर तेरा और मेरा मिलन वहीं होगा। सुबह होते ही रवि की हालत बिगड़ी हुई थी। चेहरा थका हुआ,
आंखें डरी हुई और शरीर कांप रहा था। उसकी मां ने साफ कहा, अब मैं तुझे कहीं अकेले नहीं जाने दूंगी। लेकिन रवि जानता था कि दोपहर 12 बजे उसे जाना ही होगा। अगर वो नहीं गया तो आत्मा उसके परिवार को मौत के मुंह में धकेल देगी। अंकित और फैजल दोनों रवि के साथ जाने को तैयार हो गए। फैजल ने बैग में नींबू, राख और भगवान का फोटो रखा। अंकित ने मंदिर से गंगा जल ले लिया। रवि ने कांपते हाथों से अपनी बाइक स्टार्ट की और तीनों उसी काले रास्ते की ओर निकल पड़े। सड़क सुनसान थी। पेड़ों की टहनियां हवा में कराह रही थीं। घड़ी में 11:55 हो चुके थे। जैसे ही घड़ी की सुई ने 12 बजे छुआ, वही पीला स्कूटर अचानक सड़क के बीचों बीच प्रकट हो गया। उस पर वही औरत बैठी थी, सफेद कपड़े, खुले बाल और खून टपकती आंखें। उसने रवि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू आ गया, अब चल मेरे साथ। रवि ने डरते डरते अपनी बाइक पीछे मोड़ी, लेकिन स्कूटर अपने आप स्टार्ट होकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। उसकी आवाज अब इंजन जैसी नहीं थी, बल्कि किसी औरत की चीख जैसी। अंकित ने गंगा जल छिड़कने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में ही गायब हो गया। फैजल ने नींबू फेंके, वो सड़क पर गिरते ही काले हो गए। रवि ने बाइक की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन स्कूटर पल पल पास आ रहा था। अचानक सड़क का नजारा बदल गया। आसपास के पेड़ गायब हो गए। तीनों ने देखा, अब वे एक सुनसान मैदान में हैं। पीला स्कूटर सामने खड़ा था और औरत अब उसके बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, जीभ बाहर लटक रही थी। उसने चीखते हुए कहा, रवि तू मेरा है, तू मेरी मौत का बदला पूरा करेगा। रवि का गला सूख गया। वो कांपते हुए बोला, तुझे मुझसे क्या चाहिए? औरत की आंखों से खून बहने लगा। उसने चीख कर कहा, जिन्होंने मुझे मारा था उनके खून से तेरा रिश्ता है। अब तू ही मुझे इंसाफ देगा, नहीं तो तेरे पूरे घर का अंत कर दूंगी। इतना कहते ही उसने अचानक अंकित को पकड़ लिया। अंकित हवा में उठा और उसकी चीखें गूंज उठी। उसका शरीर जमीन पर गिरते ही पत्थर की तरह ठंडा हो गया। रवि और फैजल चीख पड़े। दोनों ने अंकित को हिलाया डुलाया, लेकिन वो मर चुका था। औरत ने हंसते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है, अगली बारी तेरे घर वालों की होगी। रवि और फैजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। अंकित की लाश देखकर रवि और फैजल की रूह कांप गई। फैजल ने कांपते स्वर में कहा, भाई अगर अब भी हम सच्चाई नहीं खोजे तो अगला शिकार हम या तेरे घर वाले होंगे। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, हमें सुलोचना की पूरी कहानी जाननी होगी। दोनों फिर सावित्री दादी के पास पहुंचे। दादी ने जैसे ही सुना कि अंकित मर चुका है, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। सुलोचना की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है। हर मौत उसे और ताकत देती है। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, दादी मुझे सब सच सच बताइए, सुलोचना की मौत आखिर हुई कैसे? दादी ने कांपती आवाज में कहा, 25 साल पहले सुलोचना इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। वो कॉलेज जाती थी और अपने क्लासमेट अरविंद से प्यार करती थी, लेकिन गांव वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन दोनों ने भागने का फैसला किया। दोपहर 12 बजे पीले स्कूटर पर वो काले रास्ते से गुजर रहे थे। गांव वालों ने उनका पीछा किया। ट्रक से बचने की कोशिश में स्कूटर पलट गया। अरविंद वहीं मर गया, लेकिन सुलोचना आधी जिंदा थी। लोगों ने उसकी इज्जत लूटकर उसे उसी सड़क पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। दादी की आवाज रूंध गई। उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। वो मानती है कि जिसने भी उसे मरने दिया उसका खून उसी गांव के लोगों में बहता है। शायद इसलिए उसने तुझे चुना है बेटा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंदर एक साथ डर और गुस्सा भर गया। उसी रात रवि की बहन रिया अचानक चीखने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसकी आवाज बदल गई। वो वही औरत की आवाज थी। रवि तू मुझे बचा सकता था, लेकिन तू भागता रहा। अब तेरी बहन मेरी है। रिया जमीन पर तड़पने लगी। घर के सभी बर्तन अपने आप गिरने लगे। दीवार पर खून से लिखा हुआ प्रकट हुआ, 12 बजे रात मौत आएगी। फैजल ने कहा, भाई अब या तो तू सुलोचना की आत्मा को मुक्त कर या फिर अपना सब कुछ खो देगा। रवि ने कांपते हुए कहा, मैं उसकी कहानी का सच सबके सामने लाऊंगा।
अगर ये उसकी आत्मा की शांति का रास्ता है तो मैं सब सहूंगा। उस रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। रवि ने खिड़की से बाहर झांका। सामने सड़क पर वही पीला स्कूटर खड़ा था। उस पर बैठी औरत हाथ हिला रही थी और चीख रही थी, आ जा रवि, तेरे बिना मेरा इंतजार अधूरा है। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब फैसला करना ही था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, रवि के घर का माहौल बदल गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां हिलने लगी। रिया की आंखें अब भी सफेद थीं और वो किसी अनजानी ताकत के वश में लग रही थी। उसके मुंह से वही ठंडी आवाज गूंजी, रवि आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। फैजल ने रवि का हाथ पकड़ा। भाई, अब पीछे हटने का वक्त नहीं। अगर तू नहीं गया तो ये औरत तेरे पूरे घर को निगल जाएगी। रवि ने गहरी सांस ली, माथे पर गंगा जल लगाया और कहा, चल अब आखिरी बार उस रास्ते पर चलते हैं। बाइक स्टार्ट हुई। दोनों निकल पड़े उसी काले रास्ते की ओर। रात गहरी थी, चारों तरफ अंधेरा और हवाओं की सिसकियां। जैसे जैसे वे पास पहुंचते, ठंड और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। सड़क के बीचों बीच वही पीला स्कूटर खड़ा था। उसकी हेडलाइट अपने आप जल रही थी। औरत उस पर बैठी थी। उसके चेहरे पर आधा मांस और आधी हड्डियां नजर आ रही थी। उसने हाथ उठाकर रवि को इशारा किया, आज तू भाग नहीं सकता, आज तू मेरा है। रवि का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। सुलोचना की आत्मा अचानक हवा में तैरने लगी। उसकी आवाज गूंजी, रवि, तेरे दादा उन्हीं में से थे जिन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। उनकी नसों का खून आज तेरे अंदर बह रहा है। मैं तुझसे बदला लिए बिना चैन नहीं लूंगी। रवि चौंक गया। उसे समझ आया कि उसका अपना परिवार ही उस पाप में कहीं ना कहीं शामिल था। फैजल ने तुरंत जेब से नींबू निकालकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन नींबू हवा में झलकर राख हो गए। अचानक जमीन फटने लगी। सड़क पर लाल खून बहने लगा। स्कूटर अपने आप चल पड़ा और उनकी बाइक के चारों ओर गोल गोल घूमने लगा। उसकी हेडलाइट की रोशनी में रवि ने देखा, अरविंद, सुलोचना का प्रेमी, का सड़ा गला चेहरा सामने आ खड़ा हुआ। उसने खून से लथपथ हाथ उठाकर कहा, उसे इंसाफ दिलाओ, नहीं तो तुम्हारा पूरा खून बहा दूंगा। रवि और फैजल के रोंगटे खड़े हो गए। सुलोचना ने चीखते हुए फैजल पर हमला किया। उसका हाथ फैजल के सीने से आर पार हो गया। फैजल दर्द से चीखता हुआ गिर पड़ा। रवि ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन फैजल का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे पलट गईं। अब रवि अकेला था। सुलोचना पास आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था, आवाज फटी हुई थी। रवि, अगर तू मुझे इंसाफ दिला दे तो मैं तेरा परिवार छोड़ दूंगी, वरना अगली बारी तेरी माँ और बहन की होगी। रवि जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल डर से कांप रहा था। रात का वो डरावना मंजर रवि की रगों में झर की तरह दौड़ रहा था। अंकित पहले ही मर चुका था और अब फैजल की निढाल लाश उसके सामने पड़ी थी। सड़क पर बहता लाल खून धीरे धीरे उनके चारों ओर फैलने लगा। सुलोचना की आत्मा हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से अब भी खून टपक रहा था। रवि, तेरे पास आखिरी मौका है, मुझे इंसाफ दिला, नहीं तो तेरे घर की नींव राख में बदल जाएगी। रवि कांपती आवाज में बोला, कैसा इंसाफ? मैं क्या कर सकता हूं? सुलोचना ने अपने हाथ से सड़क पर इशारा किया। खून से अपने आप कुछ शब्द बनने लगे। वो शब्द थे, सत्य उजागर करो, गांव वालों का पाप दुनिया को दिखाओ। रवि समझ गया कि आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, बल्कि अपनी अधूरी कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहती है। इसी बीच रवि के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी मां ने देखा कि रिया रात में नींद में चलकर घर से बाहर जाने लगती है। उसकी आंखें अब भी सफेद रहती और उसके होंठ लगातार वही नाम दोहराते, सुलोचना, सुलोचना। एक रात दीवार पर खुद ब खुद खून से लिखा दिखाई दिया, 12 तारीख, अंतिम रात। मां ने डर के मारे रोते हुए रवि को फोन किया, बेटा जल्दी घर आ जा, तेरी बहन को वो औरत ले जाएगी। रवि ने आंसू पोंछते हुए तय किया, अब मैं डरूंगा नहीं। अगर मुझे गांव वालों का सच उजागर करना पड़ा तो करूंगा। मैं सुलोचना की आत्मा को मुक्ति दूंगा। लेकिन दिल के एक कोने में डर अब भी जिंदा था, क्योंकि इंसाफ दिलाने का मतलब था
गांव के बड़े बुजुर्गों की असलियत सबके सामने लाना, और इसमें उसका अपना परिवार भी फंस सकता था। रवि फिर से सावित्री दादी के पास पहुंचा। दादी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अगर तू सच उजागर करना चाहता है तो उस जगह जाना होगा जहां सुलोचना की आत्मा पहली बार बांधी गई थी। रवि ने पूछा, कहां? दादी ने कांपती आवाज में कहा, वो शमशान के पीछे का पीपल का पेड़, वहीं उसकी लाश बिना संस्कार के फेंकी गई थी। वहीं से उसकी आत्मा ने बदले की कसम खाई थी। रवि ने तय कर लिया कि अब वो उस जगह जाएगा। लेकिन जैसे ही वो घर लौटा, उसने देखा रिया का बिस्तर खाली था। खिड़की खुली थी और जमीन पर खून की लकीर बाहर की ओर जा रही थी। मां चीखती हुई बोली, तेरी बहन, उसे कोई उठा ले क्या? रवि बाहर भागा। अंधेरे में दूर वही पीला स्कूटर चमक रहा था। उस पर रिया बैठी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा बिल्कुल भावहीन। स्कूटर धीरे धीरे शमशान की ओर जा रहा था। रात का अंधेरा और सन्नाटा, बस झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। रवि पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसकी नजर सामने चमकते पीले स्कूटर पर थी। स्कूटर पर उसकी बहन रिया बैठी थी। उसकी आंखें अब भी सफेद, चेहरा बिल्कुल भावहीन। स्कूटर धीरे धीरे उसी शमशान की ओर बढ़ रहा था जहां सुलोचना की लाश बिना संस्कार के फेंकी गई थी। जैसे ही रवि वहां पहुंचा, ठंडी हवाओं का झोंका उसके शरीर को चीर गया। आसमान पर काले बादल छाए थे। चारों तरफ राख और जली हुई लकड़ियां फैली थीं। बीच में वो पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी टहनियों से अजीब सी कराहने की आवाज आ रही थी। रिया उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं और वो अपने होठों से लगातार वही नाम बुदबुदा रही थी, सुलोचना, सुलोचना। अचानक पेड़ की जड़ों के पास से धुंध उठने लगी। धीरे धीरे धुंध ने आकार लिया और वहां वही औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ा हुआ, बाल बिखरे और आंखों से खून बह रहा था। उसने हाथ फैलाकर कहा, आ गई तेरी बहन, अब मेरी है ये। रवि चिल्लाया, नहीं, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मैं दिलाऊंगा, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दे। सुलोचना ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सच उजागर करना इतना आसान नहीं है रवि। तेरे अपने लोग, हाँ, तेरे दादा और उनके साथी ही वो दरिंदे थे जिन्होंने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ा था। अब तू ही उनकी औलाद है और मैं तुझे बिना सजा दिए कैसे जाने दूं? रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल कांप उठा। उसके ही परिवार का खून इस पाप में शामिल था। अचानक रिया का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी चीख पूरे शमशान में गूंज उठी। रवि दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई दानव बाहर निकल रहा हो। आसमान में बिजली कड़कने लगी। चारों तरफ जलती हुई लपटें उठीं और उनमें इंसानों के चेहरे नजर आने लगे, वो सब जो सुलोचना की मौत के गुनहगार थे। सुलोचना ने चीख कर कहा, रवि, अगर तू चाहता है कि तेरी बहन जिंदा बचे तो पूरे गांव के सामने मेरे साथ हुए पाप को उजागर कर। मेरी मौत का सच सबको बता, वरना तेरी बहन की सांसें इसी पेड़ के नीचे रुक जाएंगी। रवि जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके सामने उसकी बहन हवा में तड़प रही थी और दूसरी तरफ उसके परिवार की इज्जत दांव पर लगी थी। वो चिल्लाया, ठीक है, मैं सच उजागर करूंगा, चाहे मेरे अपने लोग ही क्यों ना कटघरे में खड़े हों, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दे। सुलोचना की आंखों की चमक और तेज हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है रवि। शमशान में हुई उस रात के बाद रवि की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अंकित और फैजल दोनों मर चुके थे। रिया मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। रवि जानता था अब या तो सच उजागर करना होगा या सब कुछ खो देना होगा। अगली सुबह रवि गांव की चौपाल पर पहुंचा। वहां बुजुर्ग बैठे हुए थे, जिनमें उसके अपने दादा के पुराने साथी भी शामिल थे। रवि ने कांपती आवाज में कहा, मुझे आप सबसे एक सच कहना है। वो औरत, वो सुलोचना, वो सिर्फ आत्मा नहीं है, वो इंसाफ चाहती है। सभी लोग चौंक गए। एक बुजुर्ग खांसते हुए बोले, चुप रह, पुराने जख्म मत कुरेद, जो हुआ सो हुआ। रवि गुस्से से कांप उठा, नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम सबने उसे तड़प तड़प कर मरने दिया, उसकी इज्जत लूटी, उसकी चीखें दबा दी
और अब उसकी आत्मा हमारे खून का हिसाब मांग रही है। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में बुदबुदाने लगे। अचानक चौपाल के बीच तेज हवा का झोंका चला। लोगों के कपड़े उड़ने लगे, दिए बुझ गए। पेड़ से झूलती हुई रस्सियां अपने आप हिलने लगी। भीड़ के बीच वही पीला स्कूटर खड़ा हो गया। सभी लोग डरकर पीछे हटे। स्कूटर पर बैठी सुलोचना की आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, "ये लड़का सच बोल रहा है। इनमें से हर एक गुनहगार है।" गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ने अपने कान बंद कर लिए, कुछ ने जमीन पर गिरकर माफी मांगी, लेकिन बुजुर्गों ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, "यह सब झूठ है। ये औरत झूठी आत्मा है। ये हमें फंसा रही है।" सुलोचना की आंखें खून से भर गईं। उसने एक बुजुर्ग का गला पकड़कर हवा में उठा लिया। उस आदमी की चीखें गूंजने लगीं और कुछ ही पल बाद उसका शरीर ठंडा होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोग दहशत में चीख उठे। रवि हाथ जोड़कर बोला, "बस करो। अगर तुम सब अपनी गलती मान लो, अगर तुम उसकी आत्मा का संस्कार कर दो तो शायद वो मुक्त हो जाएगी।" लेकिन बुजुर्ग अब भी जिद में थे। उनकी आंखों में डर से ज्यादा अहंकार था। सुलोचना ने चीखते हुए कहा, "ठीक है, अगर इंसाफ मानकर नहीं दोगे तो खून बहा कर दूंगी।" चौपाल में हाहाकार मच गया। चारों ओर खून की धाराएं बहने लगीं। पेड़ों से लटके चेहरों जैसी परछाइयां झूलने लगीं। रवि ने अपनी मां और बहन को पकड़कर घर की ओर भागना चाहा, लेकिन रास्ते में हर तरफ मौत ही मौत फैली हुई थी। सुलोचना ने दूर से चीखते हुए कहा, "रवि, तुझे 3 दिन का समय देती हूं। 3 दिन में अगर तू मेरा इंसाफा नहीं दिलाएगा तो तेरे पूरे परिवार को उसी शमशान की आग में जला दूंगी।" रवि का चेहरा डर और पसीने से भीग चुका था। उसने अपनी बहन को कसकर पकड़ा और आकाश की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, "हे भगवान, अब सिर्फ तू ही मेरी मदद कर सकता है।" रवि के दिल और दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। अगर इस समय में वो सुलोचना को इंसाफ न दिला पाया तो उसकी मां और बहन मर जाएंगी। अगली सुबह रवि गांव के पुराने रजिस्टर और अखबार तलाशने निकला। पुरानी लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारी में उसे 25 साल पहले का अखबार मिला। उसकी हेडलाइन थी, "काले रास्ते पर प्रेमियों की रहस्यमयी मौत।" खबर में लिखा था कि अरविंद की लाश मिली थी, लेकिन सुलोचना का जिक्र नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी कहानी दबा दी हो। रवि ने अखबार हाथ में पकड़ते हुए कहा, "यही है वो सच। यही दुनिया को दिखाना होगा।" शाम होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मां के बर्तन अपने आप गिरने लगे। दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, "2 दिन बचे हैं।" रिया रात में फिर नींद में चलने लगी। इस बार उसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती थी और उसके होंठों से वही आवाज निकली, "शमशान, पीपल का पेड़, मेरा घर।" मां ने डर के मारे रिया को बांध दिया। रवि ने हिम्मत जुटाकर कुछ बुजुर्गों से सीधा सवाल किया। उसने अखबार दिखाकर कहा, "यह खबर अधूरी क्यों है? सुलोचना का नाम क्यों दबा दिया गया?" बुजुर्गों ने आंखें चुराई। एक ने धीरे से कहा, "बेटा, उस रात हम सबने गुनाह किया था, लेकिन अगर हमने सच बोला तो पूरा गांव हमें काट डालेगा। हमारी औलादें हमें कभी माफ नहीं करेंगी।" रवि चिल्लाया, "लेकिन उनकी आत्मा अब भी तड़प रही है। अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो वो हम सबको मार डालेगी।" लेकिन बुजुर्ग चुप रहे। उस रात रवि अपने घर के बाहर बैठा था। अचानक उसे चीख सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गया तो देखा गांव का वही बुजुर्ग जिसने उससे सच छुपाया था, अब सड़क पर पड़ा था। उसका गला उल्टा मुड़ा हुआ और आंखें बाहर निकली हुई थी। सड़क पर खून से लिखा था, "2 दिन बचे हैं।" गांव वाले दहशत में आ गए। सब लोग अब मानने लगे थे कि सुलोचना की आत्मा इंसाफ लिए बिना चैन नहीं लेगी। रात को जब रवि सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे खिड़की से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने बाहर देखा। सड़क पर वही पीला स्कूटर खड़ा था। उस पर सुलोचना बैठी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, "रवि, अब सिर्फ 2 रातें बची हैं, फिर तेरी मां और बहन हमेशा के लिए मेरी होंगी।" रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन हंसी की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। रवि के पास अब सिर्फ 2 दिन थे।
गांव में दहशत का माहौल था। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन रवि जानता था, अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। रवि ने और खोजबीन शुरू की। पुरानी कोठरी में उसे दादा की डायरी मिली। उसमें लिखी एक तारीख पर उसकी नजर अटक गई, 12 दिसंबर 1999। डायरी में लिखा था, आज सुलोचना और अरविंद भागने की कोशिश कर रहे थे। हमने रास्ता रोक लिया। अरविंद मर गया और सुलोचना को सबने मिलकर चुप करा दिया। उसकी लाश शमशान के पीछे पीपल के नीचे डाल दी गई। किसी को कुछ मत बताना, वरना हमारी इज्जत चली जाएगी। रवि के हाथ कांपने लगे। उसका सिर चकरा गया। ये साफ था, उसके अपने दादा उन गुनहगारों में शामिल थे। रात होते ही रिया फिर नींद में चलने लगी। इस बार उसके हाथ में कोई मोमबत्ती नहीं थी, बल्कि उसके माथे पर खून से लिखा था, सच्चाई जला, आत्मा मुक्त होगी। रवि समझ गया, सुलोचना चाहती है कि उसकी अधूरी चिता को जलाकर उसका संस्कार पूरा किया जाए। अगले दिन रवि गांव वालों के सामने खड़ा हुआ। उसने दादा की डायरी सबके सामने पढ़कर सुनाई। गांव वाले सन्न रह गए। कुछ लोग फूट फूट कर रोने लगे, कुछ बुजुर्ग शर्म से सिर झुका बैठे, लेकिन कुछ अब भी गुस्से में बोले, ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये हमारे बड़ों की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। तभी अचानक तेज हवा चली और बीच सभा में वही पीला स्कूटर आ खड़ा हुआ। उस पर बैठी आत्मा ने गूंजती आवाज में कहा, यह झूठ नहीं, यही सच है, तुम सबने मेरा खून किया था। लोग चीख कर भागने लगे। सभा में मौजूद एक और बुजुर्ग अचानक हवा में उठ गया। सभी की आंखों के सामने उसका शरीर मरोड़ खाकर टुकड़ों में बंट गया। खून से चौपाल की दीवारों पर लिखा गया, एक दिन बचा है। गांव में मातम फैल गया। अब कुछ शक नहीं था, आत्मा अगली रात अंतिम हिसाब चुकता करेगी। रवि ने मां और बहन को कसकर गले लगाया। उसने कहा, कल रात मैं सुलोचना की आत्मा का संस्कार करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मां रोते हुए बोली, नहीं बेटा, तू अकेला नहीं जाएगा। लेकिन रवि जानता था, ये लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। पूरा गांव डर से सहमा हुआ था। किसी ने दरवाजे नहीं खोले। हर कोई जानता था, ये रात किसी की जिंदगी की आखिरी हो सकती है। लेकिन रवि ने तय कर लिया था, वो अकेला ही जाएगा और सुलोचना की आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करेगा। रात के ठीक 12 बजे रवि ने बैग में लकड़ियां, घी और माचिस रखी। उसने मां और रिया को हाथ जोड़कर कहा, अगर मैं लौटा तो सुबह मिलूंगा, और अगर नहीं लौटा तो समझ लेना मैंने वादा निभाया। रिया रोते रोते बोली, भैया मत जाओ, वो तुम्हें मार डालेगी। रवि बिना कुछ बोले निकल पड़ा। सड़क पर भयानक सन्नाटा था। चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों और उल्लों की आवाजें थीं। जैसे ही रवि शमशान पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका चला। उसने देखा, पुराने पीपल के नीचे मिट्टी उखड़ी हुई थी। वहीं सुलोचना की हड्डियां दबाई गई थीं। रवि ने लकड़ियां सजाकर अग्नि तैयार की। जैसे ही उसने माचिस जलाई, अचानक अंधेरा छा गया। चारों ओर औरतों की चीखें गूंजने लगी। सामने वही पीला स्कूटर चमकते हुए खड़ा हो गया। उस पर बैठी आत्मा धीरे धीरे उतरी और लाल आंखों से रवि को घूरने लगी। उसकी आवाज गूंजी, तू मुझे मुक्त करना चाहता है, पहले मेरे दर्द को महसूस कर। अचानक रवि के सामने वही दृश्य उभर आया। सुलोचना और अरविंद भाग रहे थे। गांव वाले डंडों और पत्थरों से उन्हें पीट रहे थे। अरविंद वहीं मर गया और सुलोचना की चीखें सुनकर रवि का दिल फट गया। वो झपट कर बोला, बस करो, अब बहुत हुआ। लेकिन दृश्य एकदम से खत्म हो गया। अब उसके सामने खड़ी थी सिर्फ सुलोचना की भयानक आत्मा। चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे, आंखों से खून बहता हुआ। रवि कांपते हाथों से लकड़ियों को आग लगाने लगा। आत्मा ने तेज चीख मारी और हवा का झोंका आया। आग बुझने लगी। रवि चिल्लाया, नहीं, ये आग बुझेगी नहीं। उसने अपनी शर्ट फाड़कर हाथ पर चोट मारी और खून लकड़ियों पर टपकाया। अचानक आग तेज जल उठी। सुलोचना की आत्मा दर्द से चीखने लगी। वो हवा में मरोड़ खाती हुई बोली, आखिरकार मुझे मोक्ष। लेकिन उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा शमशान कांपने लगा। रवि ने देखा, आग में जलती आत्मा मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही है। उसने आखिरी बार कहा, तूने मुझे मुक्त किया,
लेकिन तेरा खून अब मेरी चिता का हिस्सा बन चुका है। इतना कहकर आत्मा आग में समा गई। पीला स्कूटर भी राख में बदल गया। रवि वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। आसमान में अजीब सा लाल धुआं फैल गया। शमशान में पूरी रात आग जलती रही। गांव वालों ने दूर से धुआं देखा, लेकिन कोई नजदीक आने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुबह होते होते आग बुझ चुकी थी और पीपल के नीचे सिर्फ राख बची थी। रवि वहां जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब रवि आंखें खोलता है तो खुद को घर पर पाता है। माँ और रिया उसके पास बैठी थी। माँ रो रही थी। तू जिंदा लौट आया बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। रिया ने कहा, भैया अब वो औरत चली गई ना, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। रवि ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैंने उसका संस्कार पूरा कर दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अजीब बेचैनी बनी हुई थी। अगले दिन गांव वालों ने राहत की सांस ली। 3 दिन का डर अब खत्म हो चुका था। लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौटने लगे। लेकिन कुछ घरों में अब भी मातम था। जिन 3 बुजुर्गों की मौत हुई थी, उनके परिवार चीख चीख कर रो रहे थे। रवि जब चौपाल से गुजरा तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, इस लड़के ने हमारी पीढ़ियों का पाप मिटाया। लेकिन कुछ लोग अब भी उसे घूरते हुए कह रहे थे, अगर ये सच बाहर निकलेगा तो हमारा गांव बदनाम हो जाएगा। उस रात रवि सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक खिड़की से स्कूटर के इंजन की आवाज आई। उसका खून जम गया। धीरे धीरे वो उठकर खिड़की तक गया। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर राख से बने शब्द लिखे थे, अभी सब खत्म नहीं हुआ। रवि पसीने से तरबतर हो गया। अगली सुबह रिया फिर नींद में चलने लगी। इस बार उसके होंठों से यह आवाज निकली, बदला पूरा नहीं हुआ, एक गुनहगार अब भी जिंदा है। रवि सन्न रह गया। उसने मां को जगाया और कहा, यह क्या मतलब है? कौन सा गुनहगार? रिया ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आवाज भारी और पराई हो चुकी थी। तेरा अपना खून तेरे घर में। रवि का दिल बैठ गया। उसने मां की तरफ देखा। मां डर के मारे कांप रही थी। रवि बुदबुदाया, क्या यह सच है? दादा उस गुनाह में शामिल थे और शायद। रिया की आवाज फिर गूंजी, और तेरी मां भी। मां का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रिया की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी, उस औरत के खून में तेरी मां का भी हाथ है। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, मां ये सब झूठ है ना? बताओ। मां फूट फूट कर रोने लगी। उसने सिर झुका लिया और कहा, बेटा मैं बहुत मजबूर थी। उस रात गांव की औरतें भी वहां थीं और मैं उनमें से एक थी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तुमने भी सुलोचना को पत्थर मारा था? मां ने आंसुओं के बीच कहा, हाँ लेकिन मैं नहीं चाहती थी। मैंने सिर्फ एक छोटा सा पत्थर फेंका था, लेकिन गुनाह तो गुनाह होता है। अचानक घर की बत्तियां बुझ गईं। दरवाजा अपने आप खुला और ठंडी हवा अंदर घुस आई। बाहर वही पीला स्कूटर खड़ा था। सुलोचना की आत्मा धीरे धीरे अंदर आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और हाथ में जलती हुई मशाल थी। उसने मां की तरफ इशारा करके कहा, तेरी मौत से ही मेरा बदला पूरा होगा। मां डर से चिल्लाई, रवि मुझे बचा ले। रवि आत्मा के सामने खड़ा हो गया। उसने चीख कर कहा, अगर तुम्हें किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लो, लेकिन मेरी मां को मत मारो। सुलोचना की आत्मा ठंडी हंसी हंसी, तेरे खून से मेरी चिता जल चुकी है, अब तेरी मां के खून से मेरा बदला पूरा होगा। रवि ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए, अगर तुझे सच में मोक्ष चाहिए तो माफ कर दो। तेरे साथ गुनाह हुआ, लेकिन आज एक बेटा अपनी मां को खोने के डर से मर रहा है। क्या तू भी वैसी ही निर्दयी बनेगी जैसी ये दुनिया थी? कुछ पल के लिए आत्मा चुप रही। फिर उसकी चीख से पूरा घर कांप उठा। छत से राख और खून टपकने लगा। मां बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रिया चीखते हुए कोने में दुबक गई। आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी आवाज गूंजी, मेरा बदला अधूरा रह गया, लेकिन तेरे शब्दों ने मेरी जंजीरें तोड़ दी। मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, यह गांव हमेशा मेरे खून से दागदार रहेगा। इतना कहकर वो राख में मिल गई। पीला स्कूटर भी धुएं में उड़ गया। सन्नाटा छा गया। रवि ने मां को गोद में उठाया
और रोने लगा। रिया उसके पास आकर फुसफुसाई, भैया क्या अब सब खत्म हो गया? रवि ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन धुंध में बहुत दूर पीले स्कूटर की हल्की परछाई अब भी दिखाई दे रही थी। उसका दिल दहल गया। वो जान गया सुलोचना गई नहीं है, वो बस इंतजार कर रही है अगले गुनहगार का।